एक गांव में सती पति रहते थे। जमीन जागा धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन थी तो एक संतान की फिक्र बहुत थी। संतान ना होने के कारण सती पति अत्यंत दुखी थे। लेकिन उसी गांव में एक शिवजी का खास मित्र वहाँ पे आया और वो शिवजी का प्रिय मित्र था। भजन प्रवचन कीर्तन और अभिषेक ऐसे बड़े बड़े महात्मा के काम किया करता था। और जब भी वो भजन प्रवचन कीर्तन करता था तो स्वयं शिवजी आकर उनके बाजू में बैठ जाते थे। इतनी प्रिय मित्रता थी दोनों में। ऐसा प्रिय भक्त मित्र उन्हीं गांव में आया। आने के बाद इस सतीपति को पता चला ये शिवजी के बड़े प्रिय मित्र है, इनसे क्यों ना हमें जाकर इनसे पूछे। ये सोचकर दोनों झट से गए और उस परम मित्र के पैर पकड़कर पूछने लगे, आप शिवजी के परम मित्र हो, शिवजी को जाकर हमारा प्रणाम कह देना और शिवजी से इतनी प्रार्थना सुना देना कि हमारे तकदीर में संतान है या नहीं है तो है बोल कर संदेश भेजे, नहीं तो नहीं। ऐसा संदेश हमें मिलना जरूरी है, क्योंकि हमने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, कोई संत नहीं छोड़ा, कोई साधु नहीं छोड़ा और कोई वैद हकीम नहीं छोड़ा। सारे के सारे उपाय आजमाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हम बहुत बड़े दुखी है। संतान के कारण हमारी आशा ही टूट गई है। ये कहकर उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े तो शिवजी का मित्र अपना काम निपट के स्वर्ग लोकों को पास पहुंचा। स्वर्ग लोक में बड़ा सभा बैठ गई हुई थी। जब सभा आरंभ हुई थी, शिवजी भी वहीं मौजूद थे। ये परम मित्र भी वहाँ निकल गए और जाकर शिवजी के बाजू में बैठे तो कहने लगे, जरा तलाश करो, एक गांव में वो सतीपति रहते हैं, उनके किस्मत में कुछ संतान है या नहीं है, ये जरा खोज करो। तो शिवजी ने तुरंत आदेश दिया, चित्रगुप्त से कहा, जरा भविष्यवाणी निकालो और जरा खोज करो। चित्रगुप्त ने भविष्यवाणी को उल्टा पलटा कर सब देख लिया। उसमें लिखा हुआ बिल्कुल नहीं था कि उनके तकदीर में संतान है, नहीं ऐसा लिखा हुआ था। तो चित्रगुप्त ने कहा, स्वामी शिवनाथ जी, इनके तो तकदीर में संतान ही नहीं है। ये बात सुनते ही सभा फूट गई, सभा निकल गई। फिर आगे एक दिन उसी गांव में एक मामूली सा संत आके सवाल करने लगा, जो कुछ मुझे 5 रोटी देगा उसको 5 संतान दूंगा, वो भी बेटे दूंगा। ऐसी सवाल करते हुए गांव में घूमने लगा। गांव वाले कोई हंसे,
कोई मजाक किए, कोई दाना मारे, उस सन्यासी की मजाक करने लगे। तो वो बात इस सतीपति ने सुन ली। बड़े आशादायक होकर उस संत के पास गए। बाबा जी आओ हमारे घर, हम रोटी खिलाएंगे। घर में बुलाया और अछूता पानी लाकर ताज़े ताज़े रोटियां बनाकर और पंच पकवान सब्जियां बनाकर थाली में परोसा। जब 5 रोटी उन संत ने खाए और दही दिल से यानी सच्चे दिल से दुआ दिए, बालक कन्या हर साल में 1 संतान होगी, वो भी सुपुत्र होगा। 5 साल में 5 बेटे होंगे, फिक्र मत करो। इतना कहकर वहाँ से वो संत निकल गया। 1 साल हुआ, 1 संतान हुई, दूसरे साल में दूसरी संतान हुई, तीसरे साल में तीसरी, चौथे साल में चौथी संतान, 5वें साल में 5वीं संतान। ऐसा करते हुए 5 साल में 5 संतान हुए। और 6-7 साल के बाद वो बहुत बड़ा शिवजी का मित्र वहाँ पे आया और ये गांव की महिला शिवजी के मित्र को पास जाते ही उसको गालियाँ देने लगी। कहने लगी, शिवजी का नाम क्यों बदनाम करते हो? देखो हमारे तकदीर में 5 संतान थी, 5 साल में 5 बच्चे हमको हो गए। आपने कहा था बिल्कुल संतान नहीं, ये 5 संतान कहाँ से हुई? इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ शिवजी के परम मित्र को। वो भी बड़ा महात्मा था, क्रोधित हुआ और गुस्से से लाल हुआ। इतना बड़ा झूठ धोखा शिवजी ने मुझे दिया, कोई बात नहीं, इसका बदला मैं लूँगा शिवजी से। ये कहकर स्वर्गलोक वो मित्र चला गया। जाने तक शिवजी को पता ही था अभी मेरा मित्र मुझ पे रूठेगा, बकेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। ये सोचकर शिवजी ने अपने आप को एक एचोना बनाई, अपने कलीजे पे हाथ रखकर बीमार होके सुस्त अवस्थाई में गिर पड़ा। कहने लगा, कोई भी हो मनुष्य का कलीजा लाकर मुझे देने पर मेरी बीमारी निकल जाएगी, नहीं तो तब तक मेरी बीमारी यूँ रहेगी। सृष्टि का निर्नाम होना बंद होगा। ये कहते हुए सारे 33 कोट देव देवता एक का मुँह एक तकने लगे और सारे परेशान हुए। तो उतने में उस प्रिय मित्र ने सोचा, ठीक है, इसको एक कलीजा लाकर दूंगा, फिर बाद में इससे बदला लूँगा। ये सोचकर वो भूलोक उतर आया और आने जाने वाले को कहने लगा, भाई शिवजी बीमार है, इनके लिए कलीजा चाहिए। लोग गालियाँ देने लगे, शिवजी के बदले में हम क्यों हमारी जान गंवाए? शिवजी आपका प्यारा होगा, हमें हमारी जान प्यारी है। ये कहकर किसने भी कलीजा नहीं दिया। जब वो छोटा संत जो 5 संतान दिया था, उसके आशीर्वाद में वो ताकत थी, वो संत आया, शिवजी का नाम सुनते ही अपने हाथ में चिमटा था और शमशर भी था। शिवजी बीमार है तो हम बच के फ़ायदा क्या है? कलीजा चाहिए तो लो मेरा कलीजा। ये सोचकर उसने अपने सीने में कलीजा शमशर उतारा और कलीजा पूरा के पूरा निकाल कर उस प्रिय मित्र के हाथ में दे दिया।
प्रिय मित्र ने वो कलीजा लेकर शिवलोक पहुंचा। तब वो कलीजा माया रूपी से शिवजी ने भक्षण किया। ठीक ठाक हुआ तो तब प्रिय मित्र कहने लगा, शिवजी तुम मेरे इतने प्रिय मित्र होकर मुझसे धोखा देना, यह तुम्हारे असंभव बात है, अच्छी बात नहीं। तुम धोखादायक हो, सत्य हो का न्याय करने वाले असत्य पे उतर आए हो, तो सृष्टि कैसी चलाओगे और न्याय शिवलोक में कैसे निर्माण करोगे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप न्याय के काबिल नहीं हो। ये कहने पर शिवजी ने उन्हें बहुत अच्छा उत्तर दिया, जब मुझे कलीजा चाहिए था तो सामने तू खड़ा हुआ था, प्रिय मित्र होकर भी तूने शमशर मारकर अपना कलीजा मुझे क्यों नहीं दिया? तेरे में मेरे लिए भक्ति कहाँ की? जब मेरे लाखों भक्त है, जिसने मेरे लिए अपना शरीर त्याग कर, प्राण त्याग कर कलीजा दिया, उसके लिए उसके ज़बान को मैं वरदान क्यों ना हूँ? ये कहने पर उस प्रिय मित्र का घमंड उतर गया और शर्म के मारे नीचे सर डाल दिया। कहानी का मतलब यही है दोस्तों, चाहने वालों तो चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी अपना कोई नहीं होता, दूरी रखते हैं। कहानी का मतलब ही यही है। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।